यही है हैडली सेल, फेरेल सेल और पोलर सेल का कॉन्सेप्ट। हैडली सेल जो है ना एक विषुवतीय कोशिका है जिसमें धरातल पर ट्रेडविंड और फिर ऊपरी क्षोभ मंडल में एंटी ट्रेडविंड मिलकर धरातल और वायुमंडल के बीच एक कोशिका का निर्माण होता है। जैसे आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, तो इसी कोशिका की खोज हैडली महोदय ने की, उसको हम हैडली सेल कहते हैं। उपोष्ण कटिबंधों में धरातल पर पछुआ पवन और ऊपरी क्षोभ मंडल में एंटी पछुआ पवन के द्वारा एक सेल बनता है जिसको हम फेरेल सेल कहते हैं। और ध्रुवीय क्षेत्रों में ध्रुवीय पूर्वा और ऊपरी क्षेत्रों में एक तरीके से उसके विपरीत दिशा में चलने वाली पवनें होती है जो मिलकर एक सेल बनाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पोलर सेल। कई बार एग्जाम में पूछेगा, मेंस में पूछ सकता है कि वायुमंडल के त्रिकोशीय परिसंचरण के बारे में बताइए, तो यही है। उसमें आपको हैडली सेल के बारे में लिखना है, फेरेल सेल के बारे में और पोलर सेल के बारे में। वो सेल कैसे बनते हैं, मैकेनिज्म कैसे है और क्या उसका प्रभाव है। इसको हम वायुमंडल का मेरीडोनल सर्कुलेशन भी कहते हैं। शब्द सबको लिख लीजिएगा। त्रिकोशीय परिसंचरण भी है, तो त्रिकोशीय परिसंचरण में क्या है, किसके बारे में लिखना है। तो जब आपसे पूछ दे कि वायुमंडल के त्रिकोशीय परिसंचरण के बारे में बताइए, तो इन्हीं 3 जो सेल हैं उनके बारे में लिखना है। ट्राइसेलुलर मॉडल, इसी को हम लोग कहते हैं वायुमंडल का मेरीडोनल सर्कुलेशन। मेरीडोनल का अर्थ होता है देशांतरीय। मेरीडोनल, या इसको कहेंगे याम्योत्तरीय। आपको याद होगा देशांतर को याम्योत्तर भी कहा था, तो मेरीडोनल, याम्योत्तर या देशांतरीय सर्कुलेशन। क्योंकि जो हैडली सेल, फेरेल सेल और पोलर सेल है वो जो चल रहा है ना, वो देशांतरीय परिसंचरण है, ना कि अक्षांशीय परिसंचरण है। तो अगर प्रश्न मेंस में आ जाए कि मेरीडोनल सर्कुलेशन के बारे में बताइए, तो फिर आप मेरीडोनल सर्कुलेशन में इन्हीं चीज़ों के बारे में बताएंगे, हैडली सेल, फेरेल सेल और पोलर सेल के बारे में। अगर याम्योत्तर सर्कुलेशन है तो वो भी वही है, और देशांतरीय परिसंचरण है तो वो भी यही है। तो दैट इज द tricellular model of the atmosphere and it is also called meridional circulation of the atmosphere.